सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता माना गया है। शनिवार, शनि प्रदोष व्रत और शनि अमावस्या ऐसे अवसर है जब शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का फल देना शनिदेव के हाथ में होता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली शनि की दशा खराब होना सुनकर ही व्यक्ति घबरा जाता है। 9 ग्रहों में से शनि को गुस्सैल और क्रूर माना गया है, लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शनिदेव जिस पर अपनी कृपा बरसाते हैं उसे धन की कमी नहीं होने देते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि महाराज में 30 दिन से ज्यादा नहीं रहते हैं। भगवान शिव ने न्यायाधीश का काम 9 ग्रहों में से शनिदेव को सौंपा है। पुराणों में शनिदेव के जन्म की कई कथाएं मौजूद हैं, जिसमें सबसे अधिक प्रचलित कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में मौजूद है। कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजपुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्यदेव और संज्ञा को 3 पुत्र वैश्वतमन, यमराज और यमुना का जन्म हुआ। सूर्यदेव का तेज काफी अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा काफी परेशान रहती थी। वे सूर्यदेव की अग्नि को कम करने का उपाय सोचती रहती थी। सोचते ही एक उपाय सूझा और उन्होंने अपनी एक हमशक्ल बनाई, जिसका नाम उन्होंने स्वर्णा रखा। स्वर्णा, जब तक मैं तपस्या से वापस लौटकर ना आऊं, तब तक तुम्हें महाराज और बच्चों का ख्याल रखना है और मेरी छाया बनकर इस घर में सूर्यदेव की पत्नी बनकर रहना है। जो आज्ञा महारानी संज्ञा। आप यहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैं आपकी छाया हूँ। स्वर्णा के कंधों पर अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी डालकर संज्ञा जंगल में कठिन तपस्या के लिए चली गई। संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्यदेव को भी कभी स्वर्णा पर शक नहीं हुआ और एक छाया होने के कारण स्वर्णा को भी सूर्यदेव के तेज कोई परेशानी नहीं हुई। उधर संज्ञा तपस्या में लीन थी। वहीं सूर्यदेव और स्वर्णा से 3 बच्चे मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्यदेव पत्नी स्वर्णा से मिलने आए। सूर्यदेव के तप और तेज के आगे शनिदेव महाराज की आंखें पर वे उन्हें देख नहीं पाए। वहीं शनिदेव के वर्ण को देख भगवान सूर्य पत्नी स्वर्णा पर शक करने लगे। पुत्र शनि, अपने पिता सूर्यदेव को प्रणाम करो। माताश्री, पिताजी का तेज बहुत अधिक है। मैं तो उनकी तरफ ठीक से देख भी नहीं पा रहा। मैं इन्हें प्रणाम कैसे? शनि, मेरा पुत्र? ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसका वर्ण तो बहुत काला है। ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है? नहीं नहीं स्वामी, ये आपका ही पुत्र है। नहीं, मैं इसे अपना पुत्र नहीं मान सकता। अपने पिता की ये बात सुनते ही शनिदेव के मन में सूर्यदेव के लिए शत्रु भाव। माताश्री, पिताश्री ने आपका जो भी अपमान किया है, मैं एक ना एक दिन इसका बदला जरूर पिताश्री से भी अधिक श्रेष्ठ बनकर दिखाऊंगा। नहीं पुत्र, अपने पिता से ऐसे क्रोधित नहीं होते। अपने क्रोध को शांत करो। नहीं माता, अब तो ये क्रोध तभी शांत होगा जब मैं आपके अपमान का बदला लूंगा। आज शनिदेव ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनिदेव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। शनिदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हे महादेव, मेरे पिता सूर्यदेव ने नातर किया है। उनकी वजह से मेरी माता छाया को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। हे प्रभु, मुझे सूर्यदेव से भी अधिक शक्तिशाली और पूजनीय होने का वरदान दीजिए। शनिदेव, आपका अपनी माता के प्रति स्नेह और आदर देखते हुए मैं 9 ग्रहों का स्वामी होने का वरदान देता हूँ। आपको सभी ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात से ही शनिदेव को नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। न्यायप्रिय शनिदेव की कुदृष्टि से सब डरते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी पत्नी के श्राप के कारण उनकी वक्र दृष्टि का नकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ने लगा। हालांकि सब लोग शनिदेव के गुस्से से डरते हैं, लेकिन स्वयं शनिदेव अपनी पत्नी के गुस्से के शिकार हो चुके हैं। शनिदेव की पत्नी नीलमंदा के श्राप के कारण ही शनिदेव की वक्र दृष्टि से लोगों पर होता है, किंतु शनिदेव की पत्नी ने उन्हें श्राप क्यों दिया? इस पर एक प्राचीन कथा लिखित है। एक बार शनिदेव ध्यान में मग्न थे और तपस्या कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी नीलमंदा उनके पास आती है और उन्हें प्रेम से रिझाने की कोशिश करती है, परंतु शनिदेव अपनी पत्नी पर कोई ध्यान में मगन रहते हैं। वे अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। उन पर अपनी पत्नी के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
नीलमंदा ने शनिदेव को अपने सौंदर्य से रिझाने की बहुत कोशिश की, परंतु शनिदेव की तपस्या भंग नहीं हुई। तो गुस्से में नीलमंदा ने शनिदेव को श्राप दिया। मैं इतनी देर प्रेम से मनाने की कोशिश कर रही हूँ, किंतु आप हैं कि अपनी तपस्या में लीन बैठे हैं। मैं इतने प्रेम पूर्वक आपके पास थोड़ा समय व्यतीत करने आई थी, किंतु आपने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया, मेरी ओर दृष्टि तक नहीं डाली। मैं आपको श्राप देती हूँ कि अब से जिस किसी पर भी आपकी वक्र दृष्टि पड़ेगी वो तब और कारण आप बनेंगे। शनिदेव अपनी पत्नी के स्वभाव से परिचित थे। उनका तप जब पूरा हुआ और उन्हें उस श्राप के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये समझाने की कोशिश की कि उन्होंने गलत किया है। शनिदेव की पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो श्राप दे चुकी थी, परंतु पत्नी ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकती, किंतु यह जरूर कह सकती हूँ कि जब भी कोई भक्त निस्वार्थ भावना से पूरे विश्वास के साथ शनिदेव की पूजा और आराधना करेगा, उस भक्त पर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और उस व्यक्ति के जीवन में सुख शांति का वास होगा। शनिदेव न्यायप्रिय राजा भी बन गए। जो कोई भी गलत कार्य करता है वह शनिदेव की वक्र दृष्टि से बच नहीं पाता। इसलिए सदैव अच्छा चलना चाहिए ताकि हम शनिदेव के क्रोध से बच सकें।